क्या आपको आर्थराइटिस है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज या फिर क्रॉनिक एयरवेज डिजीज, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो या बैक पेन, नेक पेन या नी पेन, फिजियो लाइफ केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन आपके और आपके बच्चों के साथ हैं। डॉक्टर रेहाना परवीन जो फिजियोथेरेपी में 20 साल का तजुर्बा रखती हैं और बिना ड्रग्स फ्री प्रैक्टिस करवाती हैं और जो आपके लाइफ में आगे बढ़ने में, बाउंस बैक करने में मदद करता है। फिजियो केयर में इंक्लूड है के टाइपिंग, एडिमा मैनेजमेंट, गेट एंड मोशन एनालिसिस, इलेक्ट्रोथेरेपी, फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, न्यू सेटअप किया गया है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इश्यूज आपको कोई भी एज में आ सकते हैं, इसीलिए आपको हर पल तैयार होना चाहिए। बात करें डॉक्टर रेहाना परवीन की, तो शी इज़ गॉट एन एम्पल एक्सपीरियंस। यहाँ पर तमाम बेहतरीन और मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद है। वजह कुछ भी हो, चाहे पेन रिलीफ, posture connection to improve your cardiovascular function, increase coordination, life rehabilitation of stroke patients, sports injuries, हर चीज़ को आपको मिलेगी यहाँ पर फिजियो लाइफ केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। तो देर किस बात की, तो इमीडिएटली विजिट करें ऑपोजिट मुगलपुरा कमान, तैयबा मार्केट, बिहाइंड पंच मोहल्ला। मज़ीद जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें 9381030171 पर। यहाँ पे पहले आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? हाँ ठीक है। ये देखिए जिस तरीके से ये पेशेंट को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किया जा रहा है, जैसे रेंज ऑफ मोशन, जैसा पेशेंट की गर्दन है, गर्दन का मूवमेंट अगर सर्जरी के बाद नहीं आता है तो उसको स्ट्रेचिंग वगैरह करा के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज दिया जाता है। तो उसी के साथ साथ उसके बाद जैसे पेशेंट, ये है अल्ट्रासाउंड। अब ये पेशेंट को टेनिस एल्बो है, जैसे टेनिस एल्बो है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ टेनिस में है एल्बो के अंदर, तो उसी वजह से उसको ये अल्ट्रासाउंड दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें ये पैरेलल बार है, पैरेलल बार के अंदर पेशेंट जैसे वॉक कर रहा है, जैसे हेमीपेरिसिस हेमीप्लीजिया पेशेंट रहता है, वो लोगों को चलने के लिए गेट ट्रेनिंग इस तरीके से पैर रोटेट करता है, तो उसके लिए ये जो पैरेलल बार होता है हम उसको सपोर्ट के लिए देते हैं। जैसे ये वॉकर है, वॉकर को इसलिए देते हैं कि वॉकर से पेशेंट थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके चले। और पेशेंट का जो गेट ट्रेनिंग चले जाता है तो हमारे पास जैसे स्टिक्स ट्रिपॉड स्टिक है, जैसे पेशेंट पैरेलल बार यूज़ नहीं कर सकता है तो फिर स्टिक के ज़रिए से पेशेंट को ये चीज़ स्लिंग लगा के हाथ के अंदर और स्टिक वगैरह दे के ये चीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद ये देखें जैसे बॉल्स है, ये जो बॉल्स है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी केसेस रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ये बॉल के ऊपर बिठाकर बैलेंसिंग एक्सरसाइज वगैरह दिया जाता है। और उसके ज़रिए से जैसे बच्चे जो माँ के पेट में जैसे ही पैदा होने के बाद उनको चलना नहीं आता है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने की वजह से उनको बैलेंसिंग वगैरह सब कम हो जाती है, बैठना नहीं आता है, गर्दन में तकलीफ रहती है। और जैसे ये हैंडीकैप बच्चे हैं, उसी तरीके से जो बच्चे को ठहरना नहीं आता है तो उसको यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पर ठहराया जाता है। और ये देखिए बॉल है, बॉल के ऊपर जैसे बच्चा बैठा हुआ है, ये इसीलिए है कि इसके ऊपर बिठाकर हम लोग, जैसे ये बॉल है, बॉल के ऊपर बिठाकर बैलेंसिंग एक्सरसाइज, जैसे पेशेंट को बैलेंस नहीं रहता है तो हम इसके ऊपर बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस वगैरह इसके ऊपर कराते हैं। और जो बच्चे को बैठना नहीं आता है पैर खोल के, तो ये दोनों पैर को खोल के इसके ऊपर इस तरीके से बिठाया जाता है छोटे बच्चों के लिए। और ये देखिए पेशेंट पॉलिसी है, जैसे
चेहरे पे लकवा मारता है, तो जैसे सर्दियों में या गर्मियों में, तो एसी में बैठने के बाद या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह बंदे का हाई होने के बाद भी इस तरीके से जो फेशियल पॉलिसी हो जाता है, तो उसको भी हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये लंबा ट्रैक्शन जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, ये है ट्रैक्शन मशीन। इसके अंदर जैसे पेशेंट को स्पॉन्डिलोलाइसिस, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो जाए, या जैसे यहाँ पर है लंबा ट्रैक्शन दिया जा रहा है जिसको स्लिप डिस्क हो जाए, जैसे लंबा रीजन के अंदर, तो उसमें यहाँ पर हम लोग ट्रैक्शन वगैरह देते हैं। और ये है शॉकवेव, जैसे अब लेटेस्ट मशीन आया है, ये है शॉकवेव, जिससे पेशेंट के जैसे एड़ी में तकलीफ होती है, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए, या पेशेंट को यूरिक एसिड बढ़ने से भी पेशेंट को जैसा तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी जो भी पेन हील्स में हो या जब जॉइंट में हो, शॉकवेव थेरेपी हम यूज़ करते हैं। ये है टेंस, जैसे पेशेंट को तकलीफ है गर्दन के अंदर, तो हम लोग टेंस जो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये है जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह इस तरीके से दिया जाता है। और जैसे पैरेलल बार है, इसके अंदर जैसे पेशेंट को चलना नहीं आता है, तो हमारे पास पैरेलल बार में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ये डायनेमिक वॉकर है, ये डायनेमिक वॉकर के अंदर जो पेशेंट को बच्चा है, बच्चे को चलना नहीं आता है, तो डायनेमिक वॉकर के अंदर डाल के बच्चे को जैसे बचपन में सिखाया जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी डायनेमिक वॉकर्स के अंदर बिठा के चलाते हैं। और ये है दूसरा, जैसे कैफो, यहाँ पर देखें ये शूज़ भी पहने हुए हैं, इसके साथ साथ कैफो लगा हुआ है। कैफो का मतलब है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, जैसे यहाँ पर हिप जॉइंट लगा हुआ है तो हैफो बोलते हैं। हिप, नी, एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये स्टील मोड का रहता है, और इसके साथ साथ शूज़ वगैरह पहनाया जाता है। इसके साथ साथ देखिए जैसे पेशेंट को पकड़ना नहीं आता है, तो उसके लिए फिर स्टिक वगैरह भी दिया जाता है। जैसे कि देखिए हीमीपैरेसिस हो गया, जिनको फारिश वगैरह मारने के बाद चलना नहीं आता है, तो उनको स्लिंग वगैरह देकर ये स्टिक वगैरह देके इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी वॉकर वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज, जैसे खेलने के बाद जो बच्चे खेलते हैं, उनको जो बच्चे जो स्पोर्ट्स वगैरह खेल के ACL हो जाता है, एंटीरियर क्रोशियल लिगामेंट वगैरह, तो उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पेशेंट को हीमीपैरेसिस हो गया, मूवमेंट्स नहीं आता है, तो उसको इस तरीके से स्प्रिंग्स के ज़रिए, या फिर सॉफ्ट मूवमेंट्स के लिए जैसे सॉफ्ट बॉल से इस तरीके से सॉफ्ट बॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जैसे देते हैं, इंशाल्लाह आपको बाद में भी हम इसके बारे में बताएंगे कि जैसे पेशेंट्स को पैराप्लीजिया हो जाए या हीमीप्लीजिया हो जाए, या फिर न्यूरो केसेस हो या ऑर्थोपेडिक केसेस हो, जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट को या फिर नी पेन हो जाए, या फिर बैक पेन हो जाए, या फिर हिप पेन हो जाए, जो भी दर्द हो, दर्द के लिए हमारे पास मशीन्स है। आप लोग आएँ, इंशाल्लाह फिजियोथेरेपी से जो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास जो भी पेशेंट आए, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए, और उसे जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिजियो लाइफ केयर में आप तमाम का हम इस्तकबाल करते हैं। हमारा ये इंस्टीट्यूट जो फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, हमने इसका इफ्तिताह किया, और इसके अंदर डॉक्टर रेहाना परवीन फिजियोथेरेपिस्ट जो 20 साल एक्सपीरियंस रखते हैं सऊदी अरब से, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल ताइफ में भी इनका एक्सपीरियंस रहा। उसके साथ साथ मुस्तशफा नगाह जो अलबहा में था, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया। और मैं भी कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर ताइफ में 28 साल से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और
हमारे पास जिस तरीके से सेरेब्रल पॉल्सी केसेस और फिजियोथेरेपी केसेस और उसके साथ साथ अर्थराइटिस हो या रिहैबिलिटेशन कार्डियक सर्जरी के केसेस हो, या फिर हमारे पास जिस तरीके से अगर जो स्पोर्ट्स इंजरीज के जो केसेस आते हैं उसके अंदर जैसे पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी वगैरह होती है, TKR जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट हो या टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो, उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन का काम वगैरह होता है जिसमें हम फिजियोथेरेपी देते हैं, उसके अंदर जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो या रेंज ऑफ मोशन और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन का, और उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी मौजूद है। और उसके साथ साथ जैसे पेशेंट्स को जैसे गेट ट्रेनिंग नहीं आता है चलने के लिए, हीमीप्लीजिया हो गया या हीमीपैरेसिस हो गया या फिर उसके साथ साथ पैराप्लीजिया हो गया या डाइप्लीजिया हो गया, तो हमारे पास हर चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके साथ साथ जैसे बच्चों को एर्थ पॉल्सी हो जाए या पोलियो हो जाए, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं डॉक्टर मोहम्मद फैयाज़ुद्दीन सऊदी अरब में 28 साल से फिजियोथेरेपी की खिदमत दे रहा हूँ, और हम आपके लिए खिदमत के लिए हैदराबाद में आए हुए हैं। इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए डॉक्टर रिहाना परवीन फिजियोथेरेपिस्ट इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। और हम हैदराबाद फिजियोथेरेपी सेंटर खत्तरगट्टी पर भी खिदमत 4 साल हुसैन अली हाशमी जो सीनियर मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, और गौसुद्दीन साहब जो स्टेडियम में लाल बहादुर स्टेडियम के जो सीनियर मोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट थे, हमारे उस्ताद हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस क्लिनिक में जो भी मरीज़ आए, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए, लाबा से ख़बूर इंशाअल्लाह। आप ये लोकेशन किधर है आपका? ये हमारा ये लोकेशन चारमीनार बस डिपो तैयबा मार्केट के अपोजिट में है। इसमें अभी तो फीमेल और चिल्ड्रंस के लिए ये फिजियो लाइफ केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन शुरू किया गया है, क्योंकि मैं सऊदी अरब में कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर ताइफ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स में ड्यूटी करता हूँ, और मोहतरमा भी डॉक्टर रिहाना परवीन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ताइफ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब 20 साल से उनका भी एक्सपीरियंस था, और प्रिंसेस दुर शवार में भी 5 साल इन्होंने अपना काम किया।